कैसे दोस्तों, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज आपकी आंटी और एक सुंदर कहानी लेके आई है, एक फालतू लड़के के। तो कहानी सुन के तो जाओगे, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हो अच्छे होंगे। तो कहानी में सुनाती हूँ। एक लड़का था एक गांव में, और वो पढ़ाई करता था। पढ़ाई करता था और मतलब कुछ काम नहीं करता था, आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। तो उसके क्लास की एक लड़की से उसका प्यार हो गया। और फिर वो लड़की मतलब पढ़ने लगी तो प्यार हो गया। तो वो पढ़ते पढ़ते बीए तक पढ़ लिया, और वो लड़का क्लास 10 तक भी पढ़ नहीं पाया अच्छे से। तो वो लड़की के पीछे पीछे वो लड़की पढ़ाई करने लगी। तो फिर मतलब उस लड़की को भी मतलब कुछ जॉब करना था। तो उसने उसको बोला, नहीं मेरे बाप का तो बहुत कुछ है। और वो लड़की गरीब घर की थी ना, तो उसको लालच दिखाया, मेरे बाप का ये है वो है, गाड़ी है वगैरह ये है, तो उसमें तुझे बहुत सुख से रहेंगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे ये यार। वो लड़की भी उसके बात में आ गई, प्यार में बोलती ना। तो बेकार लड़के के प्यार में ज़्यादातर लड़कियां पड़ती है। अच्छे लड़कों के वो अच्छा जो लड़का होगा ना, प्यार कहाँ करेगा, वो तो अपने माँ बाप के हिसाब से शादी करेगा। तो वो लड़की उसके चक्कर में पड़ गई। और क्या हुआ, तो उसका शादी हो गया। शादी के बाद उस लड़की ने बोला, मैं ना तुम्हें ना कुछ करो और जॉब करो, और मैं एक काम करूँगी। तो उसने बोला भाई बच्चा चाहिए। तो लड़की ने बोला नहीं, मैं ना वो लड़की ने ये अच्छा किया, मतलब बच्चा पैदा नहीं किया। उसने बोला ठीक है, मैं भी कुछ जॉब करूँगी, दोनों मिलकर अच्छे से घर बनाएंगे। क्योंकि तो उसका लड़के का एक भाई भी था छोटा सा, तो मतलब वो, और उसके माँ बाप थे, उसकी बहन भी थी। तो उसका बहन लड़के का उसके पीछे पड़ा रहता था और सास भी जवान थी, सब लोग जवान थे। लड़के का उम्र 25 होगा। और एक बात है पता है, वो जो लड़की से शादी किया उसका उम्र कम से कम 30 होगा, उससे कितना बड़ी है। बेकार लड़का। तो झूठ बोल के ये करके पता नहीं कैसे इस लड़की को फंसाया। और लड़की देखने में नहीं लगती 30 साल की, उससे भी छोटी लगती देखने में, ठीक है ना। और वो लड़का पता है कुछ काम करेगा काज करेगा कोई ठीक नहीं। तो उसके पापा का जो गाड़ी है, उसके पापा ने बोला तूने शादी कर ली, अभी जिम्मेदारी हो गई है, तो तू ये गाड़ी चला के आ। तो वो क्या करता है, गाड़ी तो चलाता है ना। तो अचानक से वो मतलब कांध में जिम्मेदारी पड़ गया है। पहले तो मतलब फालतू लड़के के साथ ऐसे ऐसे घूमता रहता था। तो उसने उसके पापा ने बोला जा गया काम कर, जाके काम पे जाता है, पैसा नहीं लाता है, और ऊपर से 8-10 हज़ार गाड़ी खराब हो गई। ये नया गाड़ी बोलेगा खराब हो गया, इधर इतना मतलब शॉपिंग वगैरह किया। और इतने गंदे गंदे लोगों के साथ उसका पहले से ही उठना बैठना था। दिन में ही शराब पीता था, पता है इतना पीता था। तो फिर उसके माँ बाप परेशान हो गए। और वो जो मतलब उसकी बीवी थी ना, वो मतलब इतना देर रात को 12 बजे आएगा, ऐसे ही सुबह उसका भी सुबह वो था 8 बजे उठती थी। तो ससुर मतलब खेती में जाता था। तो बीवी उसकी जो सास थी, सास का क्या है ना, बीमार रहती थी वो सास। तो वो बहू उठती नहीं थी, बोलती थी मैं क्यों उठूं। वो बेटा भी बोलता है तू उठने का कोई ज़रूरत नहीं है, माँ उठ के पापा को चाय देना, तू क्यों जाएगी। और ऐसे बोल के वो नहीं उठते थे। ये उस बेटे को बेकार लोग ऐसे ही सोचते, सब कुछ बेकार ही सोचते। अरे माँ इतने साल से खाना बना रही थी, इतना परेशान हो रही थी, कम से कम लड़के का रास्ता उसको समझाना। देख मेरे इतना साल से मेरी मम्मी ने हम सबको बड़ा किया, तू कम से कम उठ के माता पिता का सेवा कर, जाके चाय वगैरह बना। आज मैं मतलब उनकी वजह से मैं तेरा पति हुआ हूँ ना, ये सोचना चाहिए। वो अगर समझती नहीं, इतना पढ़ी लिखी समझती, उसको तो समझाना चाहिए था ना। वो नहीं समझ, वो बोलता है नहीं उठने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी जवान है वो बनाएगी। मतलब आजकल इतना घोर कलयुग आ गया। मम्मी जैसे कि मैं भी इतना साल से खाना बना रही हूँ, अगर कभी मेरा बेटा ऐसे, वो कितना दुख लगेगा मन के अंदर, ठीक है ना। तो बच्चों लोग सोचो ऐसे गंदा गंदा वो मत सोचो। शादी करना सोचोगे, अपनी बीवी का तकलीफ हो वो सोचोगे, लेकिन माँ का तकलीफ दिखाई नहीं देता है आँख से ना। अंधे की तरह हो गए हो। ये कलियुग का प्रभाव नहीं है, तुम्हारा मन का ही प्रभाव है। कली ने आके बोला नहीं है, अपना अपना सोच है, ठीक है ना। वही सोच है पाप का आगे जाता है रास्ता, पता है। तो फिर क्या हुआ, माँ है ना, मुंह से गाली नहीं देगी, आत्मा गाली दे देता है माँ का। फिर वही लड़का ने क्या किया, धीरे धीरे तो फिर झगड़ा हुआ घर में, वो हुआ उठती नहीं, ये खाना नहीं बनाती, दोनों सोते रहते हैं 8 बजे। ऐसे होता है ससुराल में 8 बजे, 6 ही बजे डर लो, इतना तक ही सो सकते हो। और तो पहले के लोग 4 बजे उठ के नहा हुआ के घर में पूरा सफाई वफाई करके भगवान का वो देते थे, फिर जल्दी जल्दी मतलब उठते थे। ऐसे था पहले का समय, पता है। आपका समय बहुत अलग हो गया है। तो वो मतलब वो लोग ऐसे करते, सास भी बीमार रहती है तो पूजा पाठ करती है, घर का वो करते हैं। ननन बोलती है मम्मी ये उठती नहीं, तो ननन ताल मार दिया। ऐसे ननन को बहन के जैसे समझना चाहिए, बनाना चाहिए था उस लड़की का। ये दोष है लड़की के, तो उसके भी तो खुद के बहन है,
उनको साथ मिल के रह सकती, ननद के साथ क्यों नहीं मिल के रह सकती? तो काम नहीं करोगे, काम चोरी करोगे, ननद के माँ को, अपनी सास को हिंसा करोगे तो ननद को कहाँ आप आँखों में बहाओगे? तो जाने दो, ये किसी को तो काम करने से भी नहीं भाता। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, वो मतलब ननद ही अच्छी थी, सास भी अच्छे थे, ससुर भी अच्छे थे, और लड़का बहुत वो था, अपनी बीवी को सिर्फ खराब चीज़ सिखा रहा था। तो फिर ये क्या हुआ, तो वो कहीं घर से उन लोगों को मतलब झगड़ा करके निकाल दिया, तो वो घर के थोड़ा सा दूर जाके भाड़ा रहने लगे। भाड़ा रह के वो मतलब गाड़ी उड़ी चलाता, और कुछ दिन खूब सुंदर से चला, बाद में वो चलाता और कोई होटल में जाके वो मतलब पुलाव वगैरह खा के आ जाता, और इतना शराब पी के रात को आता, ना पैसा लेके आता, ना बीवी के लिए खर्चा लेके आता, ना सब्जी लेके आता, कुछ भी नहीं लेके आता। बेकार बोलते ना, बेकार लोगों को क्या है, शराब पी के होश चला गया और जो पैसा मिला दोस्तों के साथ वो कर दिया, सारा दिन गाड़ी बंद, और अड्डा मारे, कुछ खेल रहे हैं या वो गेम खेल रहे, कुछ ऐसे होता है क्या? शादी करते समय सोचना चाहिए 10 बार हैं। इसीलिए कभी स्कूल के क्लास के बेकार लड़के से कभी मैं अपने बच्चे से बोलूँ, कभी भी शादी मत करना। अपने माता पिता जिसको साथ देंगे ना वही अच्छा है, दिखाएंगे, पसंद करके ही तो करोगे ना। ये नहीं कि माता पिता दिखा, आजकल के माता पिता का भी सोच भी बहुत मतलब आगे बढ़ गया है, ऐसे नहीं करते, कभी भी दिखाएंगे, पसंद लगेगा तभी शादी कराएंगे। इसलिए माता पिता के वो जहाँ अच्छा खानदान देगा, सब ऐसे नहीं ठीक करना कभी भी। तो फिर वो लड़की भी ऐसे निकल गई अपने पति, वो लड़का उम्र में उसका छोटा था, लेकिन वो जो बोलता है उसको तो क्या है, दूसरों की लड़की है, काम चोरी करेगी, सास के बारे में क्यों सोचेगी, उसकी थोड़ी माँ है, तो ऐसे नहीं सोचती थी। तो दिन गया तो वो खाना भी नहीं लाता उधर, तो दोनों पत्नी उसको मारता, वो उसको मारता, तो पड़ोसी भी बोलने लगे। तो ऐसे झगड़ा करते करते अचानक उसकी बीवी एक दिन चली गई, उसको ना बोल के खोजता रहा, वो रोता रहा, रात दिन रोता रहा, रो के पूरा गाँव मोहल्ला जमा दिया। फिर पुलिस स्टेशन गए, जाके उधर जाके बोले ऐसे खो गई है, तो ये हो गया वो हो गया। तो फिर वो कुछ दिन बाद निकली, वो किसी रिश्तेदार के चली गई, उसको तलाक देना है, उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए उसने बच्चा भी पैदा नहीं किया। उसका स्वभाव बहुत ख़राब है, खाना नहीं लाता, कुछ भी नहीं, और सास ससुर भी जगह नहीं देते। सुबह सुबह उठ के चाय बनाने के लिए सास बोलती है, सास सोती रहती है, इतना कुछ। वो कोर्ट में गए, फिर कोर्ट में तो आपको पता है तलाक इतना जल्दी नहीं होता है, एक साथ रहोगे 6 महीने बाद में होगा, तो एक साथ 6 महीने रहने लगे। रहने के बाद वो लड़का सुधरा ही नहीं, फिर उसके पत्नी उसको छोड़ के चली गई। तो चली जाने के बाद और क्या करेगी, तो क्यों अपने हाथ से अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? मेरे बहुत लड़कियों को मैं देखती हूँ आजकल, इतने छोटे अपना वो बॉयफ्रेंड और ये फ्रेंड वो फ्रेंड रख लेते, ये बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड ये छोड़ो, ये पढ़ाई को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, पढ़ाई को अपना वो बनाओ, सब कुछ पढ़ाई में बनाओ, ज्ञान, ठीक है ना। तो ज्ञान नहीं है, पढ़ाई नहीं करोगे, ये पेट भरना है ना, माता पिता आज है कल नहीं रहेंगे। कोई तो मैंने देखा है, एक लड़की खुद अपने पूरे परिवार को चला लेता है, लड़का भी ऐसे बेकार ऐसे फालतू लड़के, अमीरों के ज़्यादा ये नहीं कि ज़रूरी नहीं अमीरों के रहते, वो गरीब के भी रह सकते फालतू वालतू। पता है सबका कौन कैसा है उसका स्वभाव जानना चाहिए, कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर तो क्लासमेट कभी भी शादी करने से बहुत कम मैंने देखा है, ज़्यादातर अच्छा नहीं देता, कुछ साल बाद बहुत कुछ होता है। जाने दीजिए, अपना सोच अपना विचार वो अपने रखिए। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चों को मतलब वो कर रही हूँ, बता रही हूँ, उनका सोच बदल रही हूँ। ये सुनो आंटी का, प्लीज़ कमेंट लिखना और वो कैसे लगता है। और मैं मतलब अच्छा कहानी लेके आऊँगी, मैं तो लेके ही आती हूँ कहानी, तो मैं ये आप लोगों के अच्छे के लिए, क्योंकि बच्चों आप लोग हमारे देश की तकदीर हो, भविष्य हो, आप लोग अच्छे से रहो, शराब गुटखा नशा से दूर रहिए, प्रेम मत करना, प्रेम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही खाते ही ये डर दिखाएगा, कभी खून निकाल देगा, कभी बोलेगा मैं मरा, ये सब कुछ नाटक है। वो कोई ऐसे बोलता है उसके परिवार को जाके बोलो ऐसे आपका बेटा बोल रहा है पागल हो गया है शायद, तो वो लोग ट्रीटमेंट कराएंगे जाके, उधर जाके डॉक्टर है बहुत मनोवैज्ञानिक है। ऐसे किसी कोई ये रोग भी होता है पता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लड़कियों, मेरे लड़कों। कोई लड़की भी ऐसी होती है, फंसा लेती है, ऐसे करके बहुत है। मैं और काले कहानी बोलूँगी, एक लड़की ने एक लड़के को फंसाया था। तो आज इतना ही, प्लीज़ मेरे जैसे सुन के मत जाना मेरे कहानी, और इतना ही था मेरा कहानी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपनी इस गरीब बहन को आगे लेके जाइए। बाय बाय, सुख शांति।